अपने स्कूल में ये नॉर्मल बोरिंग ब्लैक बोर्ड देखा होगा, लेकिन ये है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड। इसमें ऑटोमेटिक इरेजर है जो कि अपने आप टीचर के द्वारा लिखी गई चीजों को रब कर देता है, लेकिन रब करने से पहले वो सारी चीजों को सेव भी करता है। इसलिए अगर किसी भी स्टूडेंट को बाद में नोट्स की जरूरत है तो इसमें वो सेव रहते हैं और बस एक बटन से वो सारी चीजें इसके ऊपर प्रिंट हो जाती है। इसके ऊपर चौक से भी लिखा जा सकता है और इसके साथ एक स्पेशल पेन भी आता है। नंबर 14, आप ऑब्सिडियन पत्थर के बारे में जानते होंगे। ये माइनक्राफ्ट से ही बहुत फेमस है, लेकिन रियल लाइफ में जब एक ऑब्सिडियन बनता है और हम उसे तुरंत हाफ में कट करेंगे तो हमें ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बिल्कुल कमाल का। ये बाहर से इतना खास नहीं लगता जितना ये अंदर से लगता है। नंबर 13, ये एक बहुत ही फेमस कोट है जो कई लोग बिलीव करते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है बिना उसका प्राइस देखे तो फिर आपको लगातार काम करना होगा बिना टाइम देखे। नंबर 12, ये जो फोटो है इसमें बिल गेट्स ने कहा था कि मेरे नीचे जितने भी पेपर हैं उससे ज्यादा डेटा बस ये एक सीडी रोम कैरी कर सकता है, और ये 100% सच है। 1994 में मार्केटिंग के लिए ये कमाल का तरीका यूज किया गया था। नंबर 11, सोफिया नाम का एक रोबोट है और लोग कहते हैं कि रोबोट मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। नहीं मजाक है, पर लोग इसे सबसे ज्यादा स्मार्ट रोबोट कहते हैं। ये कहती है कि ये ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन फनी बात तो ये है कि ये वाईफाई पर चलती है और बिना इंटरनेट के ये काम भी नहीं कर पाती। नंबर 10, अगर मैं आपको ऐसे जूते बेचूं तो आप इसके लिए कितने रुपए दोगे? शायद एक भी रुपया नहीं। कई लोग तो फ्री में दूंगा फिर भी नहीं लेंगे, लेकिन ये कोई नॉर्मल जूते नहीं है। ये बैलेंसियागा नाम के एक बहुत फेमस ब्रांड के जूते हैं जिनका नाम उन्होंने डिस्ट्रॉयड स्नीकर्स रखा है और इसकी कीमत है 48,000 रुपीज। अब पता नहीं ऐसे जूते के लिए कौन ही 50,000 रुपए देगा। नंबर 9, 90s में कैंडीमैन नाम की एक फिल्म आई थी। इसमें कई मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया गया था। आज के वक्त में ऐसी सारी चीजों को CGI से बनाया जाता है, लेकिन तब CGI नहीं था, इसलिए रियल मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया गया। और इस दौरान जो एक्टर थे टोनी टॉड, उनको 23 मधुमक्खियों ने काट भी लिया था। लेकिन फनी बात तो ये है कि उन्हें एक मधुमक्खी के काटने पर 75,000 रुपीज दिए गए थे, यानी उन्हें अलग से 17 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए गए। नंबर 8, ये ड्रेस पूरे KFC के पैकेट से बनाया गया है। एक साउथ अफ्रीका के फैशन डिजाइनर ने इसे रिसाइकल किए गए KFC के पैकेट और रैपर से बनाया था। इसे सोशल मीडिया पे देख के साउथ अफ्रीका की KFC ने इनको रिस्पॉन्स में कहा कि ये काफी ज्यादा कमाल का है और अमेजिंग है, बिल्कुल मेरे वीडियोस की तरह। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, जापान के आइलैंड में हिरन उनके पीठ के ऊपर बैठा के बंदरों को लिफ्ट देते हैं। ये जापान के याकुशिना आइलैंड की बात है, जहाँ मंकी जो है वो डियर का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और बदले में वो डियर के बाल सेट कर देते हैं, उन्हें क्लीन रखते हैं और समय समय पर उन्हें खाना देते हुए भी देखा गया है। नंबर 6, आज हम 1 सेकंड में फोटो ले लेते हैं, लेकिन एक टाइम था जब एक सेल्फी को लेने में 15 मिनट का वक्त लगता था। उसके बाद बस एक सेल्फी आती थी, क्योंकि इसमें बस लाइट के एक्सपोजर को सही होने में 15 मिनट का वक्त लगता था और तब जाके एक फोटो क्लिक होता था, और क्लिक होने के बाद काफी वक्त तक वो फोटो रेंडर भी होता था। नंबर 5, एक बार इस महल को देखिए। इसे देखकर लगता है जैसे कि ये कोई एडिटिंग से बनाया गया हो, लेकिन असल में ये 60 टन से भी ज्यादा वायर का इस्तेमाल करके बनाया गया है और अभी ये इटली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक बन गया है। नंबर 4, किल बिल एक अमेरिकन थ्रिलर मूवी थी, लेकिन जब इसे बाकी देशों में लॉन्च किया गया तो इसके प्रोमो को कुछ इस तरीके से बनाया गया था। इसके लिए पहले काफी अथॉरिटी से परमिशन ली गई थी और उसके बाद उसे ऐसा किया गया और इसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। नंबर 3, चींटियां फेरोमोन्स छोड़ते हैं ताकि दूसरी चींटियां उनको फॉलो करें, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करती तो वो वहीं पर गोल गोल घूमने लगते हैं और फिर वो एक डेथ ट्रैप में फंस जाते हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। अगर आप बीच में कुछ भी डाल दोगे तो फिर ये एक डेथ ट्रैप बना लेंगे। ये यहाँ तक तब तक चलते रहते हैं जब तक यहाँ से थक के मर ना जाए। नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत अच्छे पोटैटो चिप्स होते हैं उनके ऊपर कुछ इस तरीके के लाइंस होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों बनाया जाता है? ये पोटैटो चिप्स को बहुत ज्यादा क्रंची बनाते हैं और जब हम हमेशा तोड़ेंगे तो इन्हीं लाइंस में से पोटैटो चिप्स टूटेंगे, जिसे आप अच्छे से बाइट भी ले सकते हो और लोगों को क्रंची पोटैटो ज्यादा पसंद आते हैं। इसी के साथ इसमें मसाले भी अच्छे से रहते हैं। अगर पोटैटो चिप्स प्लेन होंगे तो मसाला स्लिप होकर पैकेट के नीचे चला जाएगा, इसलिए जो अच्छी क्वालिटी के पोटैटो चिप्स होते हैं उनमें ये होता है, क्योंकि नॉर्मल बस नमक वाले पोटैटो चिप्स में ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ ये इंसानों की साइकोलॉजी के साथ भी काम करता है, क्योंकि ऐसे पोटैटो चिप्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। नंबर 1, शार्पनर के बिना पेंसिल अधूरी है और इसलिए अगर आपने पेंसिल का यूज किया है तो शार्पनर का भी यूज ऑब्वियसली किया होगा और शार्पनर में ये जो हिस्सा होता है इसे भी नोटिस किया होगा। तो आखिर इसका काम क्या होता है? दरअसल आप जो सोच रहे हो इसका काम वही है। ये ग्रिप के लिए बनाया जाता है और इसी के साथ ये शार्पनर के डिजाइन को ज्यादा अच्छा बनाता है और इसका कर्व डिजाइन है, जिसकी वजह से आप कितने भी पेंसिल टाइट शार्प करोगे तो ये आपके हाथ से छूटेगा नहीं। आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत बड़ी मूर्ति है और ज्यादातर वक्त उसकी हाइट की बात होती है, पर लंबी होने के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी में इतने ज्यादा डिटेल्स हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो टूटे हुए चेन्स और सैकल्स के ऊपर चलती है, जो कि अमेरिका के फ्रीडम और सर्विस के एंड को दिखाता है। आजादी से पहले अमेरिका में गुलामी काफी ज्यादा थी और ये इसी के आजादी के बारे में दिखाता है। और इजिप्ट में मेल्स के आर्मी में सर्विस कंपलसरी है, यानी कि इजिप्ट में जितने भी आदमी हैं उनको कुछ साल आर्मी में रहना पड़ता है।
है, लेकिन बस अगर उनका कोई और भाई है तो, यानी कि अगर इजिप्ट में किसी फैमिली में 2 भाई हैं तो उसमें से एक को कंपलसरी है आर्मी ज्वाइन करना, और अगर बस एक बहन है या फिर कोई भी सिबलिंग नहीं है तो फिर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो भी चलेगा। अगर फिर भी वो ज्वाइन करना चाहता है तो वो अलग बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक वक्त इजिप्ट की आर्मी बहुत वीक हुआ करती थी और उसमें मैन पावर की कमी थी, इसलिए इस रूल को निकाला गया था।